अगर किसी भी देश की करेंसी नीचे जाती है तो इंटरेस्ट रेट कभी भी नीचे नहीं आ सकता, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। आपको याद होगा 1997 में जब एशियन क्राइसिस आया था, तब सारी कंट्रीज की करेंसीज गिरी थी और उसको ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था। 14-14, 15-15% इंटरेस्ट रेट इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज में हो गया था। कारण यह है क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आपको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं आपके डिपॉजिट के ऊपर में, तो लोग खर्चा करने के बदले बैंकों में पैसे डालते हैं। जब बैंकों में पैसे डालेंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, विदेशों से भी पैसा आएगा क्योंकि आपकी गवर्नमेंट 14%, 12% ब्याज दे रही है। तो जो आपकी गिरती हुई करेंसी है उसको एक ठहराव मिल जाता है, उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अब जिस तरीके से करेंसी गिर रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो अपेक्षा थी कि वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा, वो अब नहीं होने वाली। इसीलिए जो दूसरा सवाल है आपका कि शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, शेयर मार्केट गिरने का कारण यह है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट फ्यूचर में जो भी कंपनीज के प्रॉफिट होंगे, उन प्रॉफिट्स का आज की डेट में जो है एक डिस्काउंट रेट निकाल के एक वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसको कैश फ्लो डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो ये जो डिस्काउंट किया जाता है, ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से किया जाता है, जिससे यील्ड क्या है उसके हिसाब से। तो वो यदि इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आज की वैल्यू में फ्यूचर प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो कम होगा। ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर मैं मतलब ये बहुत साधारण चीज है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपका करेंसी नीचे गिर रहा है। करेंसी नीचे गिर रहा है तो आपके देश में जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब के ऊपर में इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है एक तरीके से, और उन सब के भाव ऊपर जा रहे हैं। तो इस देश में महंगाई कम होने के आसार कम नजर आ रहे हैं। महंगाई ऊंचे लेवल पे रहेगी क्योंकि देश की करेंसी वीक है, इसीलिए शेयर मार्केट भी गिर रहा है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। शेयर मार्केट गिरेगा तो आपके मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों पे असर आएगा। करेंसी नीचे गिरेगी तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव जो है उसका, वो देश की जो निचले तबके के लोग हैं उन पे पड़ेगा, जो खाने का तेल ज्यादा सेवन करते हैं, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना, उन लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो देश की करेंसी गिर रही है वो बेसिकली एक देश की आर्थिक बदहाली को प्रस्तुत करती है। और ये आज की डेट में सुधीर चौधरी जैसे बेवकूफ एंकर बोलना चाहिए, जो बोल रहे हैं कि करेंसी नीचे गिर रही तो देश को फायदा होगा। अरे कहां से फायदा होगा भाई, ये देश एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। आपको क्रूड इंपोर्ट करना ही करना है। बिना क्रूड को इंपोर्ट किए हुए आप चला सकते हो कि अपने घर की गाड़ियां और ये सारी चीजें, सोना शादियों में लग रहा है तो आपको इंपोर्ट करना ही करना है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट थिंग। इंपोर्ट करेंसी वीक होने का फायदा वहीं होता है जहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कोई आपके पास में ऑप्शन हो। क्रूड का कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। सोने का कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो हिंदुस्तान जैसे देश के लिए गिरती हुई करेंसी कभी भी एक अच्छा संदेश नहीं है, ये बहुत बुरा संदेश है। और नरेंद्र मोदी जी की जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिसको कभी भी इस देश की मीडिया जनता के सामने नहीं लेके आई। गोदी मीडिया तो लाई नहीं, यूट्यूब वालों को ये जो बकरी गैंग जो यूट्यूब पे फैला हुआ है इनके समझ के बाहर है, इसलिए ये लोग भी कभी बता नहीं पाए। पर कहने का अर्थ यह है कि ये जो रुपया गिर रहा है, ये आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ी बदहाली का कारण बनने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस बजट में उनको बहुत ज्यादा कुछ टैक्स काट के जो है उनको एक तरीके का ये मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, तो वो इस गलत फहमी में ना रहें। पिछले साल 2,11,000 करोड़ का स्पेशल डिविडेंड आरबीआई ने दिया था सरकार को। इस बार ठन ठन गोपाल है। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरवर्ड स्वैप्स में, करेंसी के स्वैप्स में $40 बिलियन खर्च कर दिया है। आज इंडिया का जो फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो नीचे आ रहा है, बिकॉज शक्तिकांता दास ने 40 बिलियन डॉलर जो है रुपये को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है स्वाहा कर दिए।